हेलो, नमस्कार। फ्यूचर विल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और भारत के भौगोलिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम बात कर रहे थे उत्तर भारत के मैदानों की, यानी कि ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की आज जो है ये तीसरी क्लास होने वाली है, थर्ड क्लास होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि ये क्लास आप देख रहे हो और इससे पहले की दो क्लासें आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा कि वो क्लासें आप जो है कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की, तो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में जब जो है लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी, ठीक है, हम ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जिसमें पहला वाला जो भाग था वो क्या था, राजस्थान का मैदान। किसका था? राजस्थान का मैदान था। राजस्थान के मैदान के बाद में जो है हम किसकी बात कर रहे थे, पंजाब हरियाणा के मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान के बाद में गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान के बाद में हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र या असम के मैदानों की। यानी कि उत्तर भारत के मैदानों को हमने चार भागों में विभाजित किया था, और वहीं उत्तर भारत के मैदानों को जो है चार भागों में जो विभाजन किया था, तो वो विभाजन का जो आधार था मेरे प्यारे बच्चे, वो विभाजन का आधार था प्रादेशिक विभाजन। कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, इससे पहले हम भारत का भारत के जो मैदान है उसका विभाजन को दो भागों में विभाजित किए थे। एक तो था भौतिक या स्थलाकृतिक विभाजन, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रादेशिक विभाजन, और प्रादेशिक विभाजन में जो है राजस्थान का मैदान कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा कल वाली जो सेकंड क्लास थी उसमें हम शुरुआत कर चुके थे पंजाब हरियाणा का मैदान। और पंजाब हरियाणा के मैदान में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि ये पंजाब हरियाणा का जो मैदान है ये कितने नदियों के द्वारा ये जो है ये सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाई हुई है। किसके द्वारा बनाई हुई थी? सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाई हुई थी। तो इस क्लास में यानी कि आज हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के तहत कौन कौन सी नदियां आती है। ठीक है, उन नदियों की बात कर रहे थे, और अपना टॉपिक चल रहा है आज प्रमुख दोआब। क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे? प्रमुख दोआब। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे होंगे आज? प्रमुख दोआब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मेजर दोआब। मेजर दोआब। ठीक है, प्रमुख दोआब जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रमुख दोआबों में जो है हम सबसे पहले जो है किसकी बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? एक मैप के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो रिवर है इसको हम कहते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। ठीक है, उसके बाद में जो है सिंधु नदी के बाद में यहाँ से एक नदी निकल रही थी। ठीक है, उसको हमने नाम दिया था क्या? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। तो आगे जाके ये मान लो झेलम नदी है। झेलम के बाद में हम बात कर रहे थे किसकी? चेनाब नदी की। किसकी बात कर रहे थे? चेनाब नदी की। यानी कि आगे जाके जो है चेनाब नदी किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और झेलम किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद में यहीं से एक नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, वो आगे जाके जो है झेलम के बाद में यानी कि किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके अलावा एक नदी का उद्गम यहीं से हो रहा है, और उस नदी को नाम क्या नाम दिया जाता है? सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी, जो आगे जाके जो है किस में मिल जाती है? ये भी चेनाब में मिल जाती है। और इसके पास में एक नदी आती है, यानी कि ये वाली कौन सी थी? व्यास। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? व्यास। तो व्यास नदी जो है, ठीक है, व्यास नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? सतलुज में। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जो है इन नदियों का क्या कर रहे होंगे? नामांकन कर रहे होंगे, इनका नामकरण कर रहे होंगे। तो ये वाली नदी जो है ये कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे? ये नदी जो है ये कौन सी है? ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। उसके बाद में ये जो नदी है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? झेलम। क्या बोल रहे होते हैं? झेलम नदी। और झेलम नदी के बाद में जो नदी हो आ रही होगी, ठीक है, इस नदी को अपन क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे? ये कौन सी थी? ये है अपनी चेनाब। कौन सी है? ये चेनाब है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सी नदी है? ये है रावी नदी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब हरियाणा का जो मैदान है वो इन पांच नदियों के, ठीक है, यानी कि जो पंचनद है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उनके दोआब से बनी होती है। यहाँ पर जो है एक नदी है, कौन सी? यहाँ पर व्यास नदी। और ये वाली नदी मेरे प्यारे बच्चे कौन सी थी? ये है सतलज। कौन सी है? सतलुज नदी।
आप ध्यान दीजिएगा, अपना टॉपिक चल रहा है प्रमुख दोआब। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे होंगे, दोआब की, कि दोआब क्या होता है, दोआब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब दोआब की परिभाषा हम बात कर रहे होंगे तो परिभाषा इसकी क्या होगी, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ टॉपिक डाल रहा हूँ कि दोआब क्या, दोआब जो है क्या है, ठीक है, दोआब क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, दो नदियों के मध्य, दो नदियों के, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो हमारी जो परिभाषा थी, ये परिभाषा क्या है, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोआब जो है क्या, जो दोआब है वो क्या है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दोआब क्या है, दोआब है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, और उसे क्या कहा जा रहा है, दोआब कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है, दोआब। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक सिंधु नदी है और एक झेलम, सिंधु और झेलम। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है, क्या, सिंधु और झेलम नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, ये क्या है, ये दोआब है। मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, ये दोआब है, ठीक है। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये दोआब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दो नदियों के बीच का क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इसी प्रकार जहां पर ध्यान देना, झेलम और चेनाब, क्या, झेलम झेलम नदी और चेनाब नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये भी क्या बन गया, दोआब बन गया। क्या बन गया, दोआब बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, दोआब वाली भूमि जो है, ये क्या होगी, ये उपजाऊ भूमि होगी। कैसी भूमि होगी, ये उपजाऊ भूमि होगी। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये भूमि कैसी है, उपजाऊ भूमि है मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पंचनद के द्वारा, यानी कि इन नदियों के द्वारा अलग अलग दोआब का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, दोआब का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप गौर दीजिए, इसका मतलब जब हम पंजाब हरियाणा के मैदान में प्रमुख दोआबों की बात करते हैं, तो ये दोआब कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाए गए, कि सर ये सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए, झेलम के द्वारा बनाए गए, चेनाब के द्वारा बनाए गए, रावी के द्वारा बनाए गए, और व्यास और सतलुज के द्वारा बनाए गए होंगे। उम्मीद है आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया होगा। अब आगे हम बात कर रहे होंगे कि प्रमुख दोआब कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए हम जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। क्या, हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट भाई साहब आप लिख लो इसको। क्या, इस पॉइंट को आप क्या करोगे, इसको भाई साहब जो है छाप लो भाई, इसको छाप ही लो, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। और इसी की बात कर रहे होंगे, यानी कि ये डायग्राम जो है ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ प्रमुख दोआब। एक बात बताऊं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, एक नदी कौन सी होगी, कि सर सिंधु नदी होगी। ऊपर ही ऊपर कौन सी नदी होगी, कि सर सिंधु नदी जरूर होगी, सिंधु नदी जरूर होगी। तो एक नदी कौन सी, सिंधु नदी, कौन सी, सिंधु, सिंधु। और दूसरी कौन सी, कि सर सिंधु और एक नदी है, ठीक है, वो है झेलम। कौन सी नदी आती है, झेलम नदी। तो इसके पास में एक दोआब बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बिल्कुल दोआब बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, दोआब बनेगा। और उस दोआब को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सिंधु सागर दोआब। क्या नाम दिया जाता है, सिंधु सागर दोआब। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु सागर दोआब जो है वह कौन सी दो नदियों के बीच में बनेगा। तो भाई साहब आप ये मैप याद रख लेना, कि कौन सी दो नदियों के बीच में, कि सर सिंधु और ये कौन सी, झेलम, इन दोनों के बीच में कौन सा दोआब बनेगा, सिंधु सागर। कौन सा दोआब, तो सिंधु सागर दोआब बनेगा। तो ये वाला कौन सा दोआब है भाई, ये वाला कौन सा दोआब है, ये है सिंधु सागर दोआब। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, सिंधु सागर दोआब का जो मेजर पार्ट है वह कहाँ चला गया, वो चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। इसका मतलब ये दोआब पंजाब हरियाणा के मैदान का भाग नहीं है, ठीक है। और दूसरी नदी कौन सी आई, कि सर दूसरी झेलम और चेनाब है। कौन सी है, झेलम और
चेनाब। तो दूसरी जो आएगी मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी कौन सी आएगी कि सर दूसरा जो आएगा वो जो है वो क्या है, वो है दूसरा दोआब जो है वो क्या है सर, एक तो झेलम नदी आ रही होगी, कौन सी नदी, झेलम नदी आ रही होगी, और एक कौन सी नदी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे कि सर एक आ रही होगी चेनाब। ठीक है, कौन सी आ रही होगी, चेनाब। इन दोनों के मध्य जो दोआब बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों के मध्य जो दोआब बनेगा इसको हम कहेंगे चाज। क्या कहेंगे, चार्ज। की सर ये याद कैसे होगा, तो याद करने के लिए देखो, चे का, चेनाब का क्या लेना है आपको, चे, चेनाब का क्या लेना है चे, और झे, झे का क्या लेना है जे। ठीक है, झे को क्या बना देना, थोड़ा इजी कर देना, और इससे कौन सा दोआब बन गया, चाज दोआब। कौन सा दोआब, चाज दोआब। तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाज दोआब जो है कौन सी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है। तो उम्मीद है आप इसको बिल्कुल सही कर पाओगे। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सर राइट आंसर होगा चाज दोआब। आइए अपन चाज दोआब को मैप में समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हम इसको जो है किस में समझ लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं। चाज दोआब जो है वो कहाँ है, ठीक है, चाज दोआब जो है ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है कि सर ये चाज दोआब है। कौन सा है, चाज दोआब है। दोआब क्यों, क्योंकि दो नदियों के बीच का क्या है ये क्षेत्र। तो ये देख लो आपका चाज दोआब। ठीक है, तो उम्मीद है आप चाज दोआब देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, जो ब्लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, जो नाच रहा है आपके सामने, फुदक रहा है। तो कौन सा दोआब फुदक रहा था, चाज दोआब। ठीक है, उसके बाद में कौन सी नदी आएगी कि सर उसके बाद में नदी आएगी चेनाब और रावी। क्या, चेनाब और रावी। तो अगला दोआब पढ़ते हैं अपन, आइए अगले दोआब की तरफ। तो अगला दोआब जो है वो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, तीसरा जो दोआब होगा वो है कौन सा, एक तो चेनाब नदी, कौन सा, चेनाब, और दूसरी नदी कौन सी, सर रावी नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी, रावी नदी आएगी। और इन दोनों के बीच में जो दोआब बनेगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, जो दोआब बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रचना दोआब। क्या कहेंगे, रचना दोआब। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रचना दोआब जो है वह कौन सी दो नदियां बनाएगी। तो देखो रे, चे, ना। मेरे प्यारे बच्चे याद कैसे करोगे, याद करना है रे, चे, ना। रवि का क्या लेना है, रे, और चेना, रावी ओ चेना। तो क्या बोलोगे, रचना दोआब। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रचना दोआब जो है वो कौन सी दो नदियां बनाती है, तो आप क्या याद रखोगे कि रचना दोआब जो है ये बनाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे दोआब की तरफ, वापिस चलते हैं मैप के ऊपर। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो, चेनाब और रावी के बीच में जो दोआब था उसको क्या नाम दिया, रचना दोआब। उसके बाद में कौन सी दो नदियां बनाएंगी सर, रावी और व्यास। कौन सी, रावी और व्यास जो क्या बनाएगी, ठीक है, रावी और व्यास जो क्या बनाएगी, दोआब बनाएगी। ठीक है, कौन कौन सी, रावी नदी और व्यास नदी जो क्या बनाएगी, दोआब बनाएगी। इस दोआब को अपन क्या बोल रहे होंगे, इस दोआब को हम कह रहे होंगे बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। तो आइए नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे, फोर्थ नंबर पर अपन बात कर रहे होंगे कि सर एक तो नदी आएगी रावी, और दूसरी जो नदी आएगी कौन सी, रावी प्लस, ठीक है, रावी, और एक कौन सी आएगी, व्यास। और रावी और व्यास नदियों के द्वारा जो दोआब बनाया जाएगा, क्या, जो दोआब बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, बारी दोआब जो है, बारी देखो, व्यास का, व्यास का क्या लेना है आपको, बै और रे। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, बारी। बोर्ड पर देखते हैं बारी दोआब जो है वो को नदियों की तरफ। यहाँ पर देखो भाई, बारी दोआब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बारी दोआब जो है वो कहाँ है, ये देखो भाई, बारी दोआब। कौन सा दोआब है ये सर बारी दोआब है। दो नदियों के बीच का क्या है, ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कौन सा, बारी नदी, कौन सी, रावी और व्यास। ठीक है, उम्मीद है आप प्रमुख दोआब को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। उसके बाद में कौन सी, व्यास और सतलुज नदी। कौन कौन सी, व्यास और सतलुज नदी आएगी। तो व्यास और सतलुज के द्वारा जो दोआब बनाया जाएगा उस दोआब को हम क्या बोल रहे होंगे, उसको हम बोल रहे होंगे बिष्ट दोआब।
क्या, बिस्ट दोआब। तो एक तो होगा, फिफ्थ जो पांचवा दोआब बनेगा, पांचवा दोआब जो बनेगा वो कौन सी नदी, एक तो होगी व्यास नदी, कौन सी, व्यास नदी, प्लस एक जो नदी होगी वो कौन सी होगी, सतलुज नदी, कौन सी होगी, सतलुज नदी। इन दोनों के बीच में जो दोआब बन रहा होगा, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा, दोआब बन रहा होगा। तो इस दोआब को अपन कहेंगे बिस्ट, क्या, बिस्ट दोआब। क्या बोल रहे होंगे, बिस्ट दोआब। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आज बात कर रहे थे प्रमुख दोआब की। तो प्रमुख दोआब में सबसे पहले हमने दोआब की परिभाषा पढ़ी। दोआब की परिभाषा क्या थी, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। और दोआब जो है किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, पंचनद के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और पंचनद के द्वारा यानी कि सिंधु, कौन कौन सी नदी, सिंधु और झेलम नदी के द्वारा जो दोआब बनाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। और सिंधु सागर दोआब के बाद में क्या, सिंधु सागर दोआब के बाद में जो है कौन सा, पहला आप याद रखना सिंधु सागर दोआब। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, सिंधु सागर दोआब जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो चाज दोआब, ध्यान देना, चाज दोआब कौन कौन सी, झेलम और चेनाब। क्या, झेलम और चेनाब। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला दोआब भी जो है क्या, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, चाज दोआब की बात कर रहे होंगे, तो ये भी जो है, ठीक है, ये वाला दोआब भी जो है ये कहाँ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चे, ये भी कौन बना रहा होगा, ये भी पाकिस्तान में बन रहा होगा। कहाँ पर बनेगा ये, पाकिस्तान में बनेगा। तो आप ये दो दोआब आप याद रखना, कौन कौन सा, एक तो सिंधु सागर और एक कौन सा, ठीक है, सिंधु सागर दोआब। और एक आपको याद रखना है कौन सा दोआब, ठीक है, उस दोआब का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, चाज दोआब। ये दोनों पाकिस्तान में बनेंगे, कहाँ बनेंगे, पाकिस्तान में। उसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, रचना दोआब, कौन सा दोआब, रचना दोआब। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से, ठीक है, रचना दोआब, ठीक है, इसके अलावा बारी दोआब और एक कौन सा, बिस्ट दोआब, कौन सा दोआब, बिस्ट दोआब। ये तीनों दोआब जो है ये कहाँ बनेंगे, ये पंजाब हरियाणा के मैदान में बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ बन रहे होंगे, ये बन रहे होंगे पंजाब हरियाणा के मैदान में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा पंजाब हरियाणा के मैदान में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तीन दोआब, क्या, ये तीन दोआब कहाँ बनेंगे, भारत में। ठीक है, कहाँ बनेंगे, भारत। या आप क्या याद रखोगे, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा में, पंजाब हरियाणा के मैदान में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, पंजाब हरियाणा के मैदान में बनेंगे। कौन कौन से, रचना दोआब, बारी दोआब और बिस्ट दोआब। एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये तीन दोआब जो है ये कहाँ पर बन रहे होंगे। उम्मीद है, ठीक है, आपको ये तीनों तीनों दोआब जो है याद हो रहे होंगे। ठीक है, एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट क्लास में हम एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे थे। ये मैं एक मैप बता रहा हूँ, ये मैप देखिए ध्यान से। ठीक है, लास्ट क्लास में उम्मीद है आपने नोट्स बनाया होगा। और ये यहाँ पर सतलुज नदी पर ध्यान डालिए भाई साहब, यहाँ पर बिल्कुल सतलुज नदी पर दिमाग में आना आ जाना चाहिए आपके। सतलुज नदी कौन सी, सतलुज नदी, सतलुज नदी के दक्षिण वाला पार्ट देखो मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा भाग देखना है आपको, दक्षिण। ठीक है, दक्षिण वाला पार्ट आपको नजर में आ गया होगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो दक्षिण वाला जो ये क्षेत्र है कौन सा, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम कहेंगे मालवा का मैदान। क्या कहेंगे, मालवा। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलोगे इसको, इसको हम नाम देंगे मालवा का मैदान। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कौन सा मैदान, मालवा, मालवा का मैदान। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, मालवा का मैदान बोलेंगे। और मालवा के मैदान का जो बाहर इसका दक्षिण वाला जो एरिया होगा, मालवा के मैदान का कौन सा एरिया, जो ये दक्षिण वाला जो एरिया होगा, इसको हम कहेंगे हरियाणा बांगर। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम नाम देंगे हरियाणा बांगर। ठीक है, क्या बोलेंगे, हरियाणा बांगर बोलोगे, इसको हम नाम देंगे हरियाणा
हरियाणा बांगर। मेरे प्यारे बच्चे, आइए, ठीक है, मैं अभी के लिए आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सतलुज नदी के दक्षिण में, क्या सतलुज नदी के दक्षिण में जो मैदान आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं मालवा का मैदान। क्या नाम देते हैं? मालवा का मैदान नाम देते हैं। और मालवा के मैदान के दक्षिण में जो मैदान आ रहा होगा उसको हम नाम देते हैं हरियाणा का मैदान या भिवानी बांगर। क्या? हरियाणा का मैदान या भिवानी बांगर। आपको पता है हरियाणा में क्या है? ठीक है, भिवानी। क्या है? भिवानी एक जगह का नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे? भिवानी बांगर भी हम बोल देंगे। आइए वापस हमारी क्लास की तरफ रुक करते हैं, वापस आते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हम प्रमुख दोआब जो है कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सतलुज, क्या सतलुज नदी के, क्या सतलुज नदी की बात जब बात कर रहे होते हैं, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि सतलुज नदी के दक्षिण में, कहां पर? सतलुज नदी के दक्षिण की जब बात कर रहे होते हैं अपन, ठीक है, तो सतलुज नदी के दक्षिण में, ठीक है, तो सतलुज नदी के दक्षिण की जब हम बात कर रहे होंगे, तो सतलुज नदी के दक्षिण में जो है, ठीक है, कौन सा मैदान स्थित है मेरे प्यारे बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे, जो मैदान स्थित होगा उस मैदान को अपन क्या बोल रहे होंगे? मालवा का मैदान। तो देखो, इसको जो है लॉक कर दो, बिल्कुल लॉक कर दो, नोट्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ। लैंग्वेज क्या होंगी? सतलुज नदी के दक्षिण में, सतलुज नदी के दक्षिण में, सतलुज नदी के दक्षिण में, ठीक है, सतलुज नदी के दक्षिण में क्या स्थित है? कि सर एक मैदान स्थित है। क्या स्थित है? एक मैदान है, ठीक है। और उस मैदान को हम क्या नाम दे रहे होंगे? सतलुज नदी के दक्षिण में, ठीक है, क्या है? जो मैदान है, ठीक है, जो मैदान है उसको क्या कहा गया? मालवा का, मालवा का मैदान। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसे कहा जाता है मालवा का मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान कहा जाता है? मालवा का मैदान कहा जाता है। और मालवा के मैदान की जब हम बात कर रहे होंगे, क्या मालवा के मैदान की जब बात कर रहे होंगे, तो मालवा का मैदान जो है वो ध्यान दीजिएगा भाई। मालवा का मैदान की जब हम बात कर रहे होंगे तो ध्यान दो भाई, ये जो पूरा ओवरऑल मैदान आएगा उसको क्या कहेंगे? मालवा का मैदान। क्या कहेंगे इसको? मालवा का मैदान। तो आप बिल्कुल आप माइंड में रखो, ये जो सर्किल के अंदर जो है ये पूरा आ रहा होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? मालवा का मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सतलुज नदी के दक्षिण में, क्या सतलुज नदी के दक्षिण में, क्या सतलुज नदी के दक्षिण में जो मैदान स्थित है उसे क्या कहेंगे? मालवा का मैदान। क्या कहेंगे? मालवा का मैदान। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस मैदान की, कौन से? मालवा के मैदान की, यानी कि इसके दक्षिण में, किसके? मालवा के मैदान के दक्षिण में, ठीक है, मालवा के मैदान के दक्षिण में एक मैदान स्थित है। क्या स्थित है? एक मैदान स्थित है, ठीक है। और मालवा के मैदान के दक्षिण में जो मैदान है इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, भिवानी बांगर। क्या कहेंगे? भिवानी बांगर। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिवानी बांगर क्या है, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, इसको हम कहते हैं भिवानी बांगर। उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? कि सर इसको हम कहते हैं भिवानी बांगर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भिवानी बांगर जो है, इसका अधिकतम क्षेत्र जो है वो क्या है? बांगर। इसका अधिकतम क्षेत्र क्या है? वो बांगर में आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि इसका अधिकतम क्षेत्र कौन सा? अधिकतम क्षेत्र, ठीक है, किसका? भिवानी बांगर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना कि इसका अधिकांश, अधिकांश क्षेत्र, भिवानी बांगर का अधिकांश क्षेत्र बांगर है। और मेरे प्यारे बच्चे, बांगर हम पढ़ चुके हैं, बांगर है, परंतु इसका अधिकांश क्षेत्र क्या है? बांगर है, परंतु नदियों के, किसके? नदियों के, नदियों के आसपास का क्षेत्र,
नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या है? खादर है। आसपास का क्षेत्र खादर है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? आसपास का क्षेत्र क्या है? नदियों के आसपास का क्षेत्र खादर है, जिसे, ठीक है, आसपास का क्षेत्र क्या है? खादर है, जिसे, जिसे, ठीक है, आसपास का क्षेत्र क्या है? खादर है, ठीक है, आसपास का क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चे? खादर है, ठीक है, जिसे, जिसे बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे, जिसे बेट, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? जिसको कहा जाएगा, जिसे बेट कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेट, क्या, जिसको क्या कहा जाता है भाई? जिसको कहा जाता है बेट कहा जाता है, ठीक है ना? जिसको क्या कहा जाएगा? जिसको, ठीक है, जिसको बेट क्या कहा जाता है? जिसको बेट कहा गया, क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सतलुज नदी के दक्षिण में, क्या, सतलुज नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान। क्या कहा जाता है? मालवा का मैदान कहा जाता है। और मालवा के मैदान के दक्षिण में क्या है? भिवानी बांगर है। क्या है? भिवानी बांगर है। और भिवानी बांगर का जो अधिकांश क्षेत्र है वो क्या है? बांगर है। क्या है? बांगर है। परंतु, परंतु ध्यान रखना, जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, क्या, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है उस कौन सा है? वो खादर है। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेट। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको पंजाब हरियाणा के मैदान कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने अब तक, यानी कि कल वाली हाफ क्लास में और आज की क्लास में हमने बात किया पंजाब हरियाणा के मैदानों की। किसकी बात किया? पंजाब हरियाणा के मैदानों की बात किया। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था प्रमुख दोआब। कौन सा है? प्रमुख दोआब था। प्रमुख दोआब के बाद में मेरे प्यारे बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो पढ़ रहे थे वो क्या है? वो है दोआब के बाद में हमने क्या पढ़ा? दोआब के बाद में हमने पढ़ा कि सतलुज नदी के दक्षिण में जो मैदान है उसको मालवा का मैदान कहते हैं। और मालवा के मैदान के जो दक्षिण में, ठीक है, मालवा के मैदान के दक्षिण में क्या, कौन सा मैदान है? भिवानी बांगर का मैदान है, ठीक है। और भिवानी बांगर का अधिकांश क्षेत्र तो कौन सा है? बांगर है। अधिकांश क्षेत्र क्या है? बांगर है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अधिकांश क्षेत्र बांगर है, परंतु, ठीक है, नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है, क्या, नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या है? खादर है। क्या है? खादर है, ठीक है। क्या है भाई? खादर है। और उसके बाद में हमने कहा जो खादर वाला जो एरिया है, उपजाऊ एरिया है, उसको क्या नाम है? उसका बेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो है नोट्स में एक पेज का गैप दे दीजिए ताकि हम कुछ एडिशनल पॉइंट जो है इसमें क्या कर सके? ऐड कर सके। एडिशनल पॉइंट क्या कर सके मेरे प्यारे बच्चे? ऐड कर सके, ठीक है। उसके बाद में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होने वाला है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वो होगा गंगा का मैदान। क्या होने वाला है प्यारे बच्चे? होगा अपना गंगा का मैदान। तो आइए शुरुआत कर रहे होंगे इस टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम क्या है? द प्लेन, द गंगा प्लेन। क्या? द गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन, द गंगा मैदान। चलिए हम इस टॉपिक की बात कर रहे होंगे, क्या, द गंगा का मैदान, यानी कि गंगा का मैदान। आइए गंगा के मैदान की जब बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना, सबसे पहले अपन वही हमारा फॉर्मेट जो है क्या है? मैप के थ्रू ज्यादा से ज्यादा समझने का हम प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब गंगा का मैदान की बात करते हैं, क्या, जब गंगा के मैदान की बात करते हैं तो इसका विस्तार, गंगा के मैदान का जो विस्तार होगा, यानी कि गंगा के मैदान का विस्तार, विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार की जब बात करेंगे तो पूर्व में, ठीक है, यानी कि पूर्व को आपको कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जिसको कहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला, कौन सा वाला पार्ट? बे ऑफ बंगाल वाला। तो
पूर्व में तो कहाँ से होगा, बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल तक। और इधर कहाँ से शुरू हो रहा होगा, इधर पश्चिम में ये जो है, ये कहाँ से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो शुरू हो रहा होगा ये कहाँ से होगा, पश्चिम में। कहाँ, पश्चिम में, यमुना नदी से लेकर, कहाँ से लेकर, यमुना नदी से। मेरे प्यारे बच्चे इसको याद रखना, यमुना नदी से, यमुना नदी से लेकर, लेकर बांग्लादेश, क्या, बांग्लादेश, असम, बांग्लादेश असम की सीमा तक, की सीमा तक, ठीक है। यानी कि, ठीक है, यानी कि यमुना नदी से लेकर, कहाँ से लेकर, यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश और असम की सीमा तक, ठीक है। यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश असम की सीमा तक का वाला जो क्षेत्र होगा, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे कि ये गंगा का मैदान है। किसका मैदान है भाई, ये गंगा का मैदान है। तो आइए ध्यान से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे, कर रहे होंगे, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट देखो आप, कौन सा वाला, ये वाला आप पार्ट इस पर नजर डालिए, ठीक है। और इसको मैं जो है, इसको यहाँ से, ये लो, ये वाला पार्ट। और मेरे प्यारे बच्चे जब हम इस पार्ट की कंप्लीट लेंथ की बात कर रहे होंगे, तो ये कितने किलोमीटर का होगा, ये जो है, ये होगा मेरे प्यारे बच्चे 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है, मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये जो है ये कितने किलोमीटर का है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये कितने किलोमीटर का है, ये है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी लेंथ याद रखना, 1400 किलोमीटर लंबा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गंगा का मैदान का जो विस्तार है, ठीक है, ये यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश और असम की सीमा तक है, बांग्लादेश और असम की सीमा तक है। यानी कि ये लगभग लगभग आपका जो है, ये 1400 किलोमीटर तक का एरिया है। कहाँ तक का एरिया है, 1400 किलोमीटर तक का एरिया है। और इस कंप्लीट यानी कि इस पूरे मैदान को क्या, इस पूरे मैदान को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे कितने भागों में विभाजित कर रहे होंगे, हम इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे होंगे, यानी कि 3 भागों में, कितने भागों में कर रहे होंगे, तो याद रखना 3 भागों में, ठीक है। इसका विभाजन जो है वो कितने भागों में करेंगे, तो याद रखना 3 भागों में, 3 भागों में विभाजन। इसका जो है हम क्या कर रहे होंगे, 3 भागों में विभाजन कर रहे होंगे। तो आइए अपन देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला वाला भाग, ठीक है, तो मैं अलग अलग एरो के थ्रू उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एरो के थ्रू हम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद ये एक भाग यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक भाग में यहाँ मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में जो है एक भाग हम बना रहे होंगे ये वाला। तो पहला भाग जो होगा क्या, जो पहला भाग होगा, इस भाग को क्या नाम दे रहा हूँगा, इसको बोल रहा मैं ऊपरी गंगा का मैदान। क्या बोलूंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, यानी कि अपर गंगा प्लेन। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और नेक्स्ट आएगा कौन सा, निम्न गंगा का मैदान। कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, निम्न गंगा का मैदान। कौन सा आएगा, निम्न गंगा का मैदान। तो हम सीक्वेंस से पढ़ रहे होंगे, इसके बाद में हम जो है एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए अपन एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं इस स्लाइड को जो है थोड़ा ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए,
यानी कि अब तक हमने बात किया कि द गंगा, जो गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा के मैदान जो है इसका पश्चिम में जो विस्तार है वो कहाँ पर है? पश्चिम विस्तार यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश असम की सीमा तक कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो हम आगे बात कर रहे होंगे पूरे के पूरे गंगा नदी के। जब हम 3 भागों में विभाजन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? 3 भागों में विभाजन कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 3 भाग कैसे, क्या 3 भाग कैसे, कहाँ से कहाँ तक कौन सा भाग बनेगा, तो हमें इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक रफली मैप यहाँ पर ड्रॉ हम कर लेंगे और इस रफली मैप के थ्रू ध्यान दीजिएगा। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चे, गौर से इस मैप को देखिए, गौर से इस मैप को देखिए। मैंने ये कहा था कि जब हम ओवरऑल उत्तर भारत के मैदानों का विभाजन कर रहे होंगे तो उत्तर भारत के मैदानों का विभाजन हम कहाँ से कर रहे होते हैं? ये वाले पार्ट से, यहाँ वाला, यानी कि ये वाला पार्ट हमने नाम दिया था कौन सा? राजस्थान का। किसका नाम दिया था? राजस्थान। यानी कि ये वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट राजस्थान का था। उसके बाद में पंजाब हरियाणा क्या आया था? पंजाब हरियाणा। और ये वाला पार्ट यहाँ से लेके, यानी कि कंप्लीट ये वाला पार्ट तक, कहाँ तक? ये वाला पार्ट तक। और ये सिक्किम की बाउंड्री जो है इधर चली गई। और उसके बाद में ये था अपना असम, ब्रह्मपुत्र असम का मैदान। किसका मैदान था? ब्रह्मपुत्र असम का मैदान था। ये कौन सा था? ब्रह्मपुत्र असम का मैदान था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक यमुना नदी निकल रही है। कौन सी नदी आ रही है? यमुना नदी निकल रही है उत्तराखंड से, ठीक है। और उत्तराखंड से यमुना नदी जो आ रही है ये हरियाणा, ठीक है, उसके बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हुए, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये नदी जो है ये कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो आप ये याद रखना कि पंजाब हरियाणा के मैदानों का पूर्वी विस्तार जो है, क्या पंजाब हरियाणा के मैदानों का पूर्वी विस्तार भी कौन सी नदी है? यमुना। और इसके बाद से क्या शुरू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? गंगा का मैदान। क्या शुरू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में आप याद रखना, यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर जो है ये क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ से एक नदी निकल रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं महानंदा। कौन सी? महानंदा, ठीक है, ये फरक्का। और उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन आएगी, इसको हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा इलाहाबाद के बाद से निकल रही है। अभी मैप के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समुच्चय रेखा कॉन्कॉन्टर जो लाइन है वहां से लेके ये वाला कौन सा है? यहां से एक नदी आ रही है महानंदा। और उसके बाद में ये है फरक्का। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा फरक्का। कहाँ तक? फरक्का तक वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, मिडिल गंगा का मैदान। और उसके बाद में ये पूरा जो ये वाला पूरा पार्ट है, ये यहाँ से लेके यानी कि बांग्लादेश, यानी कि फरक्का से लेके ये बे ऑफ बंगाल तक का जो एरिया आएगा इसको हम कहेंगे निम्न गंगा का मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोलेंगे निम्न गंगा का मैदान। कहाँ से लेके? फरक्का, यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर, ठीक है, वेस्ट बंगाल से लेके बंगाल की खाड़ी तक। तो ऊपरी गंगा का मैदान यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। ऊपरी गंगा का मैदान का जो विस्तार होगा, क्या ऊपरी गंगा का मैदान का क्या होगा? विस्तार होगा। तो ये विस्तार कहाँ से कहाँ लेकर है कि सर, ऊपरी गंगा जो है ये कहाँ से लेकर होगा कि सर, इसका विस्तार जो है यमुना नदी से लेकर, क्या यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। मेरे प्यारे बच्चे, समोच्च रेखा का मतलब किससे लेते हैं हम? उच्चावत से। किससे लेते हैं? उच्चावत से लेते हैं। तो 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। उसके बाद में जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मध्य गंगा के मैदान के विस्तार की। तो मेरे प्यारे बच्चे, मध्य गंगा के मैदान का जो विस्तार होगा, वो इस मैदान का जो विस्तार हो रहा है वो विस्तार कहाँ से? 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा से लेके पश्चिम बंगाल में फरक्का तक। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल में फरक्का तक। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि 100 सेंटीमीटर
समोच्च रेखा से, समोच्च रेखा से 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा से फरक्का, फरक्का। और मेरे प्यारे बच्चे फरक्का कहाँ है? वेस्ट बंगाल। कहाँ है? वेस्ट बंगाल तक कौन सा आ रहा होगा? मध्य गंगा का मैदान। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? निम्न गंगा के मैदान की। तो मेरे प्यारे बच्चे, निम्न गंगा का जो मैदान होगा, ठीक है, निम्न गंगा का जो मैदान होगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैदान जो है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? ये होगा इसका विस्तार फरक्का से लेकर, फरक्का से लेकर, या तो आप ये बोल दो फरक्का से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, या फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? आपको बोलना पड़ेगा बांग्लादेश असम की सीमा। ठीक है, बांग्लादेश असम की सीमा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं बात किया था किसकी? गंगा के मैदान की। और मेरे प्यारे बच्चे, गंगा के मैदान को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कहाँ से लेकर कहाँ तक वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे अपन मेरे प्यारे बच्चे बात कर रहे होंगे गंगा नदी की। किसकी बात कर रहे होंगे? गंगा नदी का एक बेसिक डायग्राम शो करेंगे। सबसे सभी बच्चों की नजर जो है वो बोर्ड के ऊपर आ जानी चाहिए भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। एक नदी है यहाँ से अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा नदी। ठीक है, मैं नाम सब नदियों के लिख दूंगा। अभी के लिए एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं और उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस डायग्राम का जो नाम होने वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगा नदी की, गंगा नदी के अपवाह तंत्र के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? किसका निर्माण हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? गंगा के मैदान का। किसका? गंगा के मैदान का। यहाँ से ऊपर से एक नदी आ रही है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ से आ रही है एक, कौन सी? मैं अलग कलर के थ्रू शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आएगी कौन सी? रामगंगा। कौन सी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पर आएगी एक नदी आएगी रामगंगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे एक नदी आएगी रामगंगा, एक आएगी गोमती। क्या? गोमती। उसके बाद में एक नदी ऊपर से आ रही होगी घाघरा। कौन सी आ रही होगी? घाघरा। उसके बाद में एक नदी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी? गंडक। घाघरा, गंडक। उसके बाद में आएगी बूढ़ी गंडक। ठीक है, कौन सी? देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। मेरे प्यारे बच्चे अभी टेंशन मत लो, मैं सबके नाम लिखवा दूंगा। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या आएगी? एक नदी आएगी कोसी। कौन सी आएगी? कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरे गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूँ। ये नदी कौन सी है? रामगंगा। उसके बाद में गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी। और कोसी नदी के बाद में जो एक नदी आ रही होगी यहाँ पर, ये आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। इसके अलावा, इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे इधर से यानी कि दक्षिण से, मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण से यहीं से यानी कि उत्तराखंड से ही एक नदी निकल रही होती है, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और यमुना नदी जो है आगे जाके क्या, आगे जाके देखो कौन सी है। जब हम बात कर रहे होंगे, मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले हम यमुना नदी को ड्रॉ करने से पहले हम क्या कर, हम प्रयास कर रहे होंगे, क्या हम प्रयास कर रहे होंगे कि हम जो है इन नदियों के नाम क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक नदी आएगी, वो कौन सी आएगी भाई? वो आएगी यहाँ पर, ये कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। आपको पता है गंगा नदी का उद्गम जो है वो दो नदियों के रूप में होता है, एक तो अलकनंदा और एक ये कौन सी है? ये है भागीरथी। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? भागीरथी। ये दोनों नदियां आके मिलती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है क्या? देव प्रयाग।
यानी कि दो नदियों का जहां पर संगम होता है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। और जब अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। आगे जाके जो नदी बन रही होगी इसको नदी को हम नाम देते हैं गंगा नदी। क्या नाम देते हैं, गंगा। यानी कि मिलने के बाद क्या कहलाती है, गंगा। और गंगा में पहली नदी यानी कि ये वाली नदी जो मेरे प्यारे बच्चे ये कौन सी है, इस नदी को कहते हैं राम गंगा। क्या कहते हैं, राम गंगा। उसके बाद में ये नदी जो है इसको नाम दिया गया गोमती। कौन सी, गोमती। उसके बाद में एक नदी है घाघरा। कौन सी है, घाघरा। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे एक नदी आएगी, वो कौन सी है, वो है गोमती। कौन सी है, ठीक है, सॉरी, रामगंगा, घाघरा। उसके बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में आएगी गंडक। कौन सी आएगी प्यारे बच्चे, ठीक है, घाघरा। उसके बाद में जो नदी आ रही होगी वो है गंडक। ठीक है, गंडक के बाद में एक नदी आ रही होगी, उसको नाम देते हैं अपन बूढ़ी गंडक। कौन सी गंडक, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सी आ रही है, कोसी। कौन सी, कोसी नदी आ रही है। कोसी नदी के बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सी आ रही होगी, महानंदा। कौन सी रिवर आ रही होगी, महानंदा रिवर आ रही होगी। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी नदी कहां पर मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चे जहां पर रामगंगा नदी, कौन सी, रामगंगा किस में मिल रही है, रामगंगा गंगा में मिल रही है। यहाँ पर जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं कन्नौज। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कन्नौज। कौन सा है, कन्नौज। ठीक है, और कन्नौज में आके कौन सी मिल रही है, कन्नौज में आकर मिल रही है रामगंगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सी मिल रही है मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में एक यहाँ पर नदी आ रही है गोमती। कौन सी आ रही है, गोमती। और गोमती जो है वो कहाँ पर आ रही है, वो आ रही है गाजीपुर में। कहाँ पर आ रही है, गाजीपुर में। और मेरे प्यारे बच्चे घाघरा जो है ये कहाँ पर आ रही है, घाघरा जो है ये बिहार के छपरा। ठीक है, बिहार के कौन सी जगह है, छपरा नामक स्थान है, यहाँ आकर मिल रही है किससे, नदी से। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में एक नदी है गंडक। कौन सी नदी है, गंडक। और गंडक नदी की जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, गंडक। और उसके बाद में बूढ़ी गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक। उसके बाद में जब हम कोसी की बात करते हैं तो कोसी नदी जो है ये कहाँ आकर मिलती है, ये गंगा नदी में भागलपुर में। कहाँ पर, भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर एरिया है। उसके बाद में जब महानंदा की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में कहाँ पर, फरक्का। कौन सा स्थान है, फरक्का नामक स्थान है जहां पर आके ये नदी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जब बात कर रहे होंगे हम किसकी, ठीक है, इसके अलावा जब बात कर रहे होंगे हम क्या, रामगंगा और गोमती नदी। क्या, रामगंगा और गोमती नदी, इन दोनों के बीच में जो है इलाहाबाद आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, इलाहाबाद आता है। ठीक है, और ये यहाँ से देखो, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं से उत्तराखंड से एक नदी आती है और उसका नाम क्या है, यमुना। कौन सी है, यमुना। ठीक है, तो ये नदी का नाम दे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये नदी जो है ये कौन सी है, यमुना। ठीक है, ये यमुना नदी है। और यमुना नदी यहाँ पर आकर मिलती है, जिस पॉइंट पर आकर ये मिलती है, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है इसको कहते हैं इलाहाबाद। क्या कहते हैं, इलाहाबाद। सर आप मैदान पढ़ा रहे हो तो नदियां क्यों बता रहे हो, मेरे बाद प्यारे बच्चे। ठीक है, मैदान किसके द्वारा बनाएंगे, नदियों के द्वारा। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में देखो हमने अभी अब तक क्या बात किया, हमने कहा कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी मिलती है देवप्रयाग में। उसके बाद में कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का। उसके बाद में रामगंगा नदी जो है वो कहाँ पर, गंगा में आकर मिलती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। यमुना नदी किस में मिलती है, इलाहाबाद में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं, प्रयागराज भी कहते हैं। उसके बाद में गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी गाजीपुर में आकर मिलती है। उसके बाद में ठीक घाघरा नदी कहाँ, छपरा में। कहाँ पर, छपरा में। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में यदि हम किसकी बात करें, गंडक की बात करें, किसकी बात करें, गंडक की बात करें, तो गंडक नदी जो है कहाँ पर आके मिल रही है, ये आके मिल रही है हाजीपुर में। कहाँ पर, हाजीपुर में। ठीक है, तो आप ये याद रखना। उसके बाद में बूढ़ी गंडक का कोई स्पेशल अच्छी लोकेशन नहीं है, और ये दो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे आगे ध्यान दीजिए, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी में आगे जाके कहाँ मिल रही है, ठीक है, कहाँ मिल रही है मेरे प्यारे बच्चे, इलाहाबाद में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। और यदि हम घाघरा और गंडक के बीच की बात करें, क्या, जब हम घाघरा और गंडक के बीच की बात करें तो यहाँ से एक नदी जाती है,
क्या, यहाँ से एक नदी जा रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और इस नदी को क्या नाम दिया गया है, इस नदी को नाम है सोन, घाघरा और गंडक, इन दोनों के बीच से एक नदी आके मिलती है, इसको हम कहते हैं सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी, ठीक है, ज्यादा मोटा नाम हो गया, तो हम जो है नेक्स्ट इसको हम नाम देते हैं सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी, और सोन नदी जहां आके मिलती है उस वो है बिहार, बिहार का पटना, ठीक है, बिहार का पटना। तो आगे ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, अब जब हमने पंजाब हरियाणा के मैदान की बात की, तो पंजाब हरियाणा का मैदान जो है वो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा निर्मित है, ठीक है, किसके द्वारा, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा। ठीक इसी प्रकार गंगा नदी जो तंत्र है उसके द्वारा गंगा का मैदान निर्मित किया गया। तो जो है आप इस डायग्राम को याद रखना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामगंगा नदी कौन से स्थान में आकर उत्तर प्रदेश में मिलती है, कौन से स्थान पर आकर उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये याद रखना। अब ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कोहिनूरों, आप ये चीज याद रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, ठीक है, ये दो गंगा नदी और यमुना नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम कहेंगे गंगा यमुना दोआब। क्या बोलेंगे, गंगा यमुना दोआब। इसको हम कहेंगे रामगंगा और गोमती के बीच का जो मैदान है, इसको हम कहेंगे रूहेलखंड का मैदान, ठीक है, क्या कहेंगे, रूहेलखंड का मैदान। और गोमती और घाघरा नदी के बीच का जो एरिया है, इसको हम आगे जाके नाम दे रहे होंगे अवध का मैदान। किसका मैदान, अवध का मैदान। और घाघरा और गंडक के बीच में जो मैदान बनेगा उसको हम नाम देंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और सोन नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान होगा उसको हम नाम देंगे क्या, मगध का मैदान। क्या नाम देंगे मेरे प्यारे बच्चे, मगध का मैदान। तो अभी यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से आप एक प्यारी सी लाइन, सुंदर सी एक लाइन ड्रॉ कर लो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको ये पता है कि सर ने जो है पहले क्या बताया था, सर ने एक चीज बताई थी कि ये जो है ये इलाहाबाद वाला एरिया है, और यहाँ से कहाँ से, यहाँ से जो है क्या, यहाँ से जो है भाई साहब, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये जो ये वाला एरिया है, चलो मैं इस लाइन को जो है दूसरे तरह से यानी कि वाइट में ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि ये वाला पार्ट भी जो है थोड़ा गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए भाई, चलिए हम इसको समझते हैं, ठीक है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, इस लाइन से पहले वाला जो एरिया है, इस लाइन से पहले वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल रहे होंगे, ठीक है, निम्न सॉरी अपर गंगा का मैदान। और ये वाला कौन सा होगा, ये होगा कहाँ तक, यहाँ तक, फरक्का तक, कहाँ तक होगा, फरक्का तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक वाला एरिया, कहाँ तक, ये वाला एरिया देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक का जो एरिया होगा फरक्का से पहले वाला, ये वाला जो पूरा एरिया होगा, ठीक है, इसको हम बोल रहे होंगे मिडिल गंगा का मैदान। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या थी, ये मेरे प्यारे बच्चे इसको हम कहते हैं 100 सेंटीमीटर समोच्च रेखा। क्या, 100 सेंटीमीटर कौन कॉन्टर लाइन। और ये जो है फरक्का पश्चिम बंगाल तक, ये वाला कौन सा था, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसकी आगे की डिटेल, प्रमुख मैदान या गंगा के मैदानों की आगे की नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।